हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है आप सबके लिए बहुत ये जो नया साल है बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज आप सभी का ड्रीम है नेट क्रैक करना, जेआरएफ क्रैक करना। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे एंड अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करके चलेंगे तो अपना ये जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज मैं आपके साथ स्पेशली जो आप में से पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो यूनिट है आपकी पेपर टू की उसको आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपके साथ बेसिक जो है बेसिक मीनिंग ऑफ जो इकोनॉमिक्स है मैं उसको आज डिस्कस करने वाली हूँ। मैं अगेन पहले ही बता दूँ, ये सीरीज़ मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे आप में से कई सारे स्टूडेंट ने बोला था कि मैम हमें इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आता, हमें बिल्कुल नहीं समझता, तो मैं इस सीरीज़ को एकदम ज़ीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। जिस भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं आता, ये मेरी गारंटी है, आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे इसका वीडियो पुटअप करूँगी इकोनॉमिक्स के ऊपर, एंड आप उसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए। एंड मैं गारंटी देती हूँ ये पूरी सीरीज़ जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, कुछ 30-40 लेक्चर में, मैं गारंटी देती हूँ आपको अच्छे से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आ जाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि आपको इस सीरीज़ को लेक्चर वाइज फॉलो करते रहना है, हर टाइम फॉलो करते रहना है, सो दैट आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। एंड हर एक लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा, यानी फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर आपस में कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। तो कोई भी बीच बीच में से ना देखें प्लीज़, स्टार्टिंग से पूरा फर्स्ट लेक्चर से देखिएगा अच्छे से पूरी सीरीज़ को, तो आपको गारंटीली मैं बोल सकती हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स ज़रूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम बेसिक जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का वो शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, आप सभी को पता ही है, आप में से जो न्यू भी हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है एंड मैंने रिसेंटली ही अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट में, अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। एंड आई होप आप सब भी मेरी तरह अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से स्टडी कीजिए एंड आप भी मेरी तरह अपना नेट एंड जेआरएफ जो है अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत उसके मीनिंग से ही होती है। तो उसका बेसिक मीनिंग समझ लेंगे तो आगे इकोनॉमिक्स समझने में दिक्कत नहीं आएगी इतनी। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है? सोशल साइंस बोला गया है। अब आप सभी को साइंस तो पता है, लेकिन सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस इज बेसिकली, साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंस क्या होता है? साइंस में देखिए आपके जो लॉज है ना वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी सोशल साइंस रहती है, जो लोगों से रिलेटेड साइंस है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो साइंस है, यानी जो सोशल साइंस है आपकी, उसमें क्या होता है ना कि आपके जो लॉज हैं यहाँ पे सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, वो सभी के सभी लॉज यूनिवर्सली नहीं एप्लीकेबल होते हैं। यानी उन लॉज को एप्लीकेबल होने के लिए कुछ सर्टन कंडीशंस चाहिए, कुछ सर्टन सिचुएशंस चाहिए। अगर वो सिचुएशंस पूरी होंगी, वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो ही ये लॉज लागू होते हैं। अदरवाइज ये जो लॉज है वो लागू नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते। इसलिए इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है? सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि इसके लॉज सभी लोगों पे लागू नहीं होते, यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट नहीं होते। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में अगर वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ही जाके उनके ऊपर ये जो लॉज है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? सोशल साइंस बोला जाता है। अगेन ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है? तो ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? ओइकोनोमिया। ये जो ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, यहाँ से इकोनॉमिक्स वर्ड का नाम पड़ा है। एंड ये जो ओइकोनोमिया वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड इसलिए इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस भी बोला जाता है। और इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस किसने बोला है? पॉल सैमुअल्सन ने। ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि मैचअप में दे दिया अगर आपको सपोज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस और दूसरे साइड पे नाम दे दिए, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस किसने दिया था नाम। तो इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस कौन बोलते हैं? एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है पॉल सैमुअल्सन, उन्होंने उनको इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बोला है।
अगेन जो इसके फादर है इकोनॉमिक्स के वो कौन है, तो एडम स्मिथ, अगेन हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये भी चीज़ आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है एंड आगे भी पूछी जाएगी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है आपके एडम स्मिथ। अगेन इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है किससे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, किसके, ह्यूमन बिहेवियर के, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के इकोनॉमिक यानी मनी वाइज, पैसों के हिसाब से अगर हम देखें तो कैसे कोई ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करता है, उसे ही बोला जाता है इकोनॉमिक्स। यानी अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने अनलिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड ज़रूरतों को कैसे अपने लिमिटेड मीन्स के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे फुलफिल करता है, कैसे पूरा करता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अगर जनरली कोई भी आपसे इकोनॉमिक्स का मीनिंग पूछे तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, आप दो तरीके से बता सकते हैं जनरली। सबसे पहला तरीका क्या है, हाउस होल्ड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, सॉरी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड मीन्स के साथ पूरा करेंगे, उसे ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई होप सभी को बेसिक इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर है अच्छे से, क्योंकि इसमें मीनिंग ही है, बट आपको मीनिंग पता होगा तो ही आप सब चीज़ों को समझ पाएंगे। अगेन मैं अब इसी लेक्चर में आगे जो है मैं वो डेफिनेशंस कराने वाली हूँ आपको इकोनॉमिक्स के। ये मैं आपको टोटल 3 डेफिनेशन कराने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के, एंड तीनों ही डेफिनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हुए हैं, एंड ये तीनों ही डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स तो एक ही है, लेकिन उसको जो देखने का नज़रिया है हर पर्सन का अपना है, हर पर्सन का एक अपना व्यू पॉइंट है। उस व्यू पॉइंट के हिसाब से उस पर्सन ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया है, वो तीनों व्यू पॉइंट्स हम देखेंगे, क्योंकि तीनों ही बेसिक है, तीनों ही हर पर्सन को पता होने चाहिए जो भी इकोनॉमिक्स को बेसिक से स्टडी करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप सभी को ये तीनों व्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हम किसका डेफिनेशन देखेंगे, एडम स्मिथ का डेफिनेशन देखेंगे। एडम स्मिथ कौन है, मैं अभी अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ। इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स के फादर ने अगर कोई डेफिनेशन दिया है तो हमें उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। और एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, वो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। यानी पूरा का पूरा डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का किस नज़रों से उन्होंने देखा है, उन्होंने इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। तो उनकी डेफिनेशन क्या बोलती है, स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी into the nature and causes of the wealth of nations। कैसे अलग अलग नेशंस दुनिया के अपनी वेल्थ को किस नेचर से लेके आते हैं, किस रीज़न के वजह से उनके पास ये वेल्थ आती है, उसी को उन्होंने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स बोला है। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ वेल्थ के टर्म्स पे इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है, कैसे अलग अलग नेशंस अपने यहाँ पे वेल्थ कैसे अक्वायर करते हैं, उनके पास ये वेल्थ कैसे आती है, किन रीजंस के वजह से आती है, उसी की इंक्वायरी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। आई होप सभी को फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है जो एडम स्मिथ ने दिया है वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल्थ के टर्म्स में उन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। चलिए हम अपने सेकेंड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो किसने दिया है, रॉबिन्स ने दिया है। अगेन ये कौन है, लियोनेल रॉबिन्स है। अगेन ये भी एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना। स्केयरसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ पे रॉबिन्स ने क्या किया है, स्केयरसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्केयरसिटी की नज़रों से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स को देखा है उन्होंने। सो रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी रॉबिन्स यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान की क्या है, ये हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होता है कि उन सभी के पास जो एंड्स है, एंड्स यानी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या क्या चाहिए तो आपकी हज़ारों
ज़रूरतें होंगी, करेक्ट। यानी आपकी ज़रूरतें, आपकी एंड्स क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन आपकी मीन्स क्या है, मीन्स यानी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ज़रिया है, जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज आप सभी के पास कैसे है, स्केयर्स है। स्केयर्स यानी कि लिमिटेड है। तो रॉबिन्स यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि जो हमने बेसिक मीनिंग में भी देखा था कि हर एक पर्सन के पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं। हर एक पर्सन को अनलिमिटेड चीज़ें चाहिए, लेकिन उन अनलिमिटेड चीज़ों को पाने के लिए हर एक पर्सन के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्केयर्स रिसोर्सेज है। तो कैसे एक पर्सन स्केयर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके स्केयर्स मीन्स को यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकता है, उसे ही रॉबिन्स ने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स बोला है। ठीक है, आई होप सभी को सेकेंड डेफिनेशन क्लियर है। रॉबिन्स क्या बोलना चाहते हैं, रॉबिन्स बोलना चाहते हैं कि हर एक पर्सन की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। इन अनलिमिटेड वांट्स को एक पर्सन कैसे अपनी लिमिटेड मीन्स के थ्रू पूरा करेगा, फुलफिल करेगा, उसे ही रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स बोला है। आई होप सभी को सेकेंड डेफिनेशन क्लियर है। चलिए आइए अपने थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। एंड अगेन अल्फ्रेड मार्शल का पूरा जो डेफिनेशन है वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वेलफेयर यानी कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए क्या किया है, मार्शल ने जो है इकोनॉमिक्स को लोगों की भलाई और लोगों की अच्छाई के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, यानी कि वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। ठीक है, इनका डेफिनेशन क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी मैनकाइंड की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। क्या बोलता है, कैसे एक पर्सन, इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंडिविजुअल की स्टडी है, एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी है, कैसे एक पर्सन अपने वेलबींग के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपने अच्छी लाइफ के लिए कैसे अलग अलग रिसोर्सेज को क्या करता है, अटेन करता है, अक्वायर करता है, और कैसे उन रिसोर्सेज को, उन मटेरियल्स को यूज़ करता है, उसे ही मार्शल ने क्या बोला है, उसे ही मार्शल ने इकोनॉमिक्स बोला है। मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्फ्रेड मार्शल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स क्या है, अल्फ्रेड मार्शल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे कोई पर्सन अलग अलग रिसोर्सेज को अटेन करता है, अक्वायर करता है, लेके आता है, और उन रिसोर्सेज को अटेन करने के बाद कैसे वो उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करता है ताकि वो अपना भला कर सके, अपना फ़ायदा कर सके, अपना वेलबींग कर सके, लोगों का फ़ायदा कर सके, उसे ही मार्शल जी ने इकोनॉमिक्स बोला है। आई होप सभी को थर्ड डेफिनेशन भी क्लियर है। मैंने आपको तीनों बेसिक डेफिनेशन कवर करा दी है इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने देखी थी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी, वो एडम स्मिथ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी, जो वेल्थ से रिलेटेड थी। सेकेंड जो डेफिनेशन हमने देखी वो किसकी थी, रॉबिन्स ने दी थी, स्केयरसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड एंड फाइनल जो हमने डेफिनेशन देखी वो मार्शल ने दी थी, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सभी को तीनों के तीनों डेफिनेशन क्लियर है, बेसिक मीनिंग क्लियर है, इकोनॉमिक्स क्या है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं आता, मैं गारंटी देती हूँ आप ब्लाइंडली प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने हर एक लेक्चर देखा सीक्वेंशली, आपको इकोनॉमिक्स आएगा ही आएगा, आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बस कंडीशन एक ही है, आप हर दिन जैसे जैसे मैं ऑल्टरनेट डेज पे इसका वीडियो डालती जाऊँगी, आप उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।